Hello student, today's our topic is header and footer in MS Word. इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन ऐड हेडर एंड फुटर सेक्शन इन आवर वर्ड डॉक्यूमेंट. बिफोर नोइंग अबाउट द हेडर एंड फुटर हमें थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से एप्लीकेशंस होती क्या हैं. तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और एप्लीकेशन जो हमारी होती हैं ये हमें अलाउ करती हैं कि हम अपने लेटर्स को क्रिएट करें, मेमोज़ को क्रिएट करें, रिपोर्ट्स को क्रिएट करें, पेपर प्रेजेंटेशन क्रिएट करें और इनमें हम एक वेरियस रेंज ऑफ फंक्शंस, टूल और एनी अदर काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन हम इसमें अप्लाई करें और अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव, एफिशिएंट बनाएं. तो इसका ये बेसिक फंक्शन होता है. और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो मोस्ट पॉपुलर हमारी एप्लीकेशंस हैं, जो मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं. पहला एग्जांपल एप्पल आई वर्क पेजेस. नेक्स्ट है हमारा गूगल डॉक्स जो ऑनलाइन और फ्री है, जिसमें हम ऑनलाइन अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. इसमें हम वेरियस रेंज ऑफ टूल्स अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा लिब्रा ऑफिस. लिब्रा ऑफिस भी हमारा एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे. आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्ड एप्लीकेशन है, एमएस वर्ड है जो, ये भी हमारी एक मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जो बहुत ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत ब्रॉड लेवल पे ये यूज़ होती है. और करेंटली अभी मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ हेडर और फुटर के इंसर्शन के लिए. तो आगे हम देख लेते हैं कि हेडर और फुटर होते क्या हैं. तो पहला है बच्चों इसमें हेडर. हेडर क्या चीज़ होती है? द हेडर इज़ अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर एट द टॉप ऑफ मार्जिन. यहाँ पे एक वर्ड है, एक टॉप मार्जिन. और नेक्स्ट है बच्चों फुटर. फुटर इज़ अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर इन द बॉटम ऑफ मार्जिन. तो हेडर और फुटर को समझने के लिए हमें थोड़ा मार्जिन को भी समझना पड़ेगा कि ये टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन क्या है. आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल एक रूलर है और ये हमारा एक वर्टिकल एक रूलर है. इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेज का कितना एरिया राइटेबल होगा और पेज का कितना एरिया हमें छोड़ना है, जिसे हम पेज सेटअप में हम डिसाइड करते हैं. आप यहाँ पे देखेंगे मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा टेक्स्ट भी एडजस्ट हो रहा है. तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्पेस है पेपर एज से लेके टेक्स्ट तक का जो स्पेस है, जहाँ से मैं अपना राइटिंग वर्क स्टार्ट कर सकता हूँ, जो मुझे अलाउ करता है कि मैं यहाँ से राइटिंग वर्क स्टार्ट करूँ. तो ये स्पेस हमारा मार्जिन कहलाता है. तो इस तरह से पेज में 4 तरह के हमारे मार्जिन हैं. ये हमारा टॉप मार्जिन है, ये हमारा लेफ़्ट मार्जिन है, ये हमारा राइट मार्जिन है, ये हमारा बॉटम मार्जिन है. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा हेडर है वो अपीयर होगा हमारा टॉप मार्जिन में, और जो हमारा फुटर होगा वो अपीयर होगा हमारा बॉटम मार्जिन में. तो आई होप आपने ये बात समझी होगी कि कहाँ पे हमारा हेडर और कहाँ पे हमारा फुटर अपीयर होगा. दिस सेक्शन इज़ कॉल्ड हेडर एंड फुटर. अब बच्चों हमें समझना होगा कि पर्पज़, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ, बेसिक पर्पज़ हमारा हेडर और फुटर का क्या होता है. तो बेसिक जो पर्पज़ है बच्चों हमारा वो है कि यहाँ पे हम पेज नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं, डेट डिस्प्ले कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का नेम, डॉक्यूमेंट का टाइटल डिस्प्ले कर सकते हैं, और ऐसी अदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे टेक्स्ट है जो हम यहाँ पे कॉमनली डिस्प्ले कर सकते हैं. ये हमें अलाउ करता है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम कॉमनली हर पेजेस पे हम इन्हें डिस्प्ले करें. तो अब हम आगे देखते हैं कि हाउ वी कैन ऐड हेडर एंड फुटर इन आवर वर्ड डॉक्यूमेंट. तो ये इसके कुछ स्टेप्स हैं, इन्हें हम देख लेते हैं और इसी को हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हमने हेडर और फुटर को अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल किया. तो पहले बच्चों देखिए, इसमें हमें सेलेक्ट करना है इंसर्ट टैब. इसके बाद इंसर्ट टैब क्लिक करने के बाद हमें हेडर फुटर कमांड का एक ग्रुप मिलेगा. यहाँ पे हमें हेडर फुटर और पेज नंबर यहाँ पे कमांड हमें मिलेंगी. फिर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि हेडर फुटर हमें कौन सा यूज़ करना है, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे. फिर हमें एक ये बिल्ट इन एक रेंज मिलेगी
जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा हेडर या फुटर यूज़ करना है। हम यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन जब हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे फिर हमारे पास रिबन में एक डिज़ाइन व्यू अपीयर होगा। डिज़ाइन व्यू हमें अलाउ करता है कि हम इसकी हेडर या फुटर की या पेज नंबर की प्रॉपर्टीज़ को सेट करें कि ये कितने सेक्शन में होगा, इसमें क्या टेक्स्ट आएगा, या एनी अदर इसमें कुछ फंक्शन अप्लाई करने हैं तो हम डिज़ाइन टैब से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बच्चों, आगे हम इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल ले लेते हैं। सबसे पहले हमें क्लिक करना है इंसर्ट टैब, देन वी हैव टू गो हेडर एंड फुटर ग्रुप। हमें हेडर और फुटर ग्रुप में जाना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा हेडर, मुझे हेडर इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले मैं एक बिल्ट इन का मीन्स होता है जो पहले से ही प्री डिज़ाइन, प्री फॉर्मेटेड, प्री डिफाइंड हमारे बिल्ट इन ग्रुप में अवेलेबल है। हमें सिर्फ उन्हें क्लिक करना है तो ये रेडी टू यूज़ है। तो मैंने एक सबसे पहला मैंने ब्लैंक यूज़ किया है। यहाँ पे इसमें मैं IT40 टैक्स में लिख रहा हूँ। आप ये देखिए जैसे ही मैंने हेडर को यूज़ किया है यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन टैब रिबन में अपीयर हो गया है। अब यहाँ से मैं इसे यहाँ से सेट कर सकता हूँ कि ये टॉप से कितना अपीयर होगा। ये इसका मैं पोजीशनिंग यहाँ से सेट कर सकता हूँ और इसको मैं इसके अपने अकॉर्डिंग जो भी मेरी चॉइस है मैं वहाँ पे से सेट कर सकता हूँ। तो ये डिज़ाइन टैब हमें अलाउ करता है कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करूँ। तो अब जब मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट इंक्लूड कर दिया है, अब इसके बाद मुझे जस्ट डबल क्लिक करना अपने मेन डॉक्यूमेंट में। तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो हमारा ये हेडर सेक्शन है ये हर पेज पे विजिबल है और ये ऐसे ही आगे मूव ऑन करता रहेगा जितने भी ये पेज इस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होंगे। तो अब बच्चों, अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम फुटर को इंक्लूड करें। तो फिर से मुझे वही स्टेप फॉलो करने हैं। जस्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, देन फाइंड द हेडर एंड फुटर ग्रुप, देन क्लिक ऑन द फुटर और फिर से मेरे पास बिल्ट इन के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेंज है जिसमें बहुत सारे डिज़ाइन, प्री डिफाइंड डिज़ाइन है। जो भी आपका कोई भी आपकी चॉइस का जो डिज़ाइन है, जो आपकी चॉइस को सूट करता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ की एक अल्फ़ाबेटिक डिज़ाइन है, मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट में चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ IT402 और यहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही डिज़ाइंड है। पेज नंबर यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही डिस्प्ले हो रहा है। तो ये पहले से ही डिज़ाइंड है, इन्हें हमें सिर्फ यूज़ करना होता है। ये रेडी टू यूज़ है। तो अब मैं क्लिक करूँगा अपने मेन डॉक्यूमेंट पे, डबल क्लिक करूँगा तो वैसे ही फुटर सेक्शन से मैं बाहर आ जाऊँगा और आप देख सकते हैं कि IT402 पेज 1, IT402 पेज 2, इस तरह से ये हमारा डॉक्यूमेंट पे फुटर हमारा इंसर्ट हो चुका है जो हर एक पेज के बॉटम में विजिबल है। अब बच्चों, इसके बाद बात आती है कि अगर मेरी ज़रूरत है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसमें कुछ एडिट करूं, मैं चाहता हूं कुछ इसमें चेंजेस और हों, तो आप सिंपली आप फिर से इंसर्ट में जाइए, हेडर को क्लिक कीजिए। मुझे हेडर में चेंजेस करना है कुछ और इस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट हेडर। एडिट हेडर में मैंने यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड एक इंक्लूड कर दिया है और यहीं पे मैंने डेट एंड टाइम भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक इसी तरह से मैं फुटर में भी कुछ चेंज करना चाहता हूँ। मैं फुटर में यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं इंसर्ट में जाके मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जो आपको पता है इन शेप्स का ड्रॉ कोई सिंबल्स के लिए या कोई लोगो के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यूज़ हो सकता है। तो इस तरह से मैंने दोनों में मॉडिफिकेशन कर दिए हैं और अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों इस पे अप्लाई हो जाए। तो मैं अपने मेन डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करूँगा